वाह क्या नजारा है। महबूब भाई यहाँ को जरा, मैं तुम्हारा बहुत हंगामा सुन रहा हूँ, बहुत ड्रामे सुन रहा हूँ। तुम्हारे फॉलो द कॉमेडी आहार इंस्टा पे ले, फेसबुक पे ले और यूट्यूब पे ले, फॉलो द कॉमेडी आहार के नाम से कुछ मिल रहा है तुम्हें? नहीं मिला आज तक। ऐसी चीज मिल रही है दुनिया में जो कम आदमियों को मिलती है। क्या चीज मिली तुम्हें ऐसे? हमें भी तो बताओ, कम से कम हमें भी तो मिलनी चाहिए। लानते मिल रही है, अभी तक कुछ मिल रहा ना मिल रहा, लानतों की कमी नहीं है। वो भी नसीब वाले होते हैं भाई जिन्हें लानते मिलती है, बगैर किराए के घर पहुंच जाते हैं। अच्छी है। हाँ, और तो जैसे देखी नर्सरी, क्या बेहतरीन नर्सरी है। महबूब भाई हाँ, कभी ऐसी अपनी जिंदगी में मैंने आज तक ऐसी नर्सरी नहीं देखी। मैं नर्सरी देख कहाँ से लेता, मैंने आहार से तुझे इस मारे तो बुलाया कि मैं तुझे नर्सरी दिखाऊं ऐसी जो तेने जिंदगी में देखी हो। मगर महबूब भाई एक बात बताऊं, हाँ, तुम्हें एक बात माननी पड़ेगी, ये किसी की जो नर्सरी है ना, किसी शौकीन की है। अबे पूरा गांव हिंदुआना है, हिंदुआने गांव में शौकीन आदमी का क्या मतलब? हिंदुआना गांव में हिंदुओं में शौकीन कहाँ से आ गया? वाला शौकीन नहीं कह रहा मैं तुमसे, वाला शौकीन कह रहा हूँ जिसे शौक हो। अरे शौक हो या शौकीन हो, हिंदुओं में शौकीन का क्या मतलब? यही बात कर रहा है। अच्छा, अजीब आदमी है। मोहतरम हजरात, 3 ऐलान पहले कर चुका हूँ, ना ही कोई मोहतरम हजरात उठ रहा, ना मोहतरम हजरातनी। चौथा ऐलान फिर करने वाला हूँ। अरे उठ जाओ, रमजान रख लो। वैसे तो एक मच्छर काट दे तो उठ जाता है इंसान। अब ये 4 ऐलान कर रहे हैं हम कि सहरी का वक्त हो गया, उठ जाओ उठ जाओ। अब उठने को तैयार नहीं है। अरे उठ जाओ, ये रहमतों का महीना है। बारिश पड़ते में इतनी बूंदें नहीं पड़ती है जितनी रहमत अल्लाह की पड़ रही है। इसे लूट लो, झालें भर भर के लूट लो इस रहमत को। है अभी किसी भी घर में से न नल की, न समर की, न बर्तनों की आवाज आ रही तो मेरे भाइयों फिर रमजान कैसे रखोगे? अगर रमजान रखोगे तो जब भी तो अजाब से बचोगे। 1 साल में ये इतना अफजल महीना है, इसकी कदर कर लो मेरे भाइयों। रमजान रख लो, वरना कब्र में एक बिच्छू जब डंक मारेगा ना कब्र में, तो 70 फीट का हवाला सुना मैंने आलिमों सर मुफ्तियों से, नीचे जमीन में घुसेड़ देगा। और हमारे यहाँ 70 फुट पे पानी है नीचे, तो यहाँ ऊपर भी मरोगे बिच्छू से, नीचे पानी में डूब के मर जाओगे, क्योंकि पैरना आता ही नहीं है किसी पे। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ जन्नत को खरीद लो, रमजानों का महीना चल रहा फ्री में। मेरे मोहतरम हजरात और हजरातनी, रमजान रख लो और उठ जाओ। 5वां ऐलान करने की जरूरत नहीं पड़े हो जाए। अभी कहीं किसी घर से बर्तनों की आवाज नहीं आ रही है। 5वां 6ठा ऐलान लगाते लगाते थक गए। बताइए, रख लो, उठ जाओ। महबूब भाई हाँ, रमजान चल रहे हैं? अबे यार चलने की बात कर रहा है, रमजान तो इतना अफजल महीना है, इतना सवाब है। रखने की बात कर, रख रखे हैं रमजान। रख रखी है तुमने? और कहाँ रख रखे हैं? ओहो, रमजान को जेब में रखने की चीज है तो दिलों से रखे जाते हैं। और अल्लाह जानता है इसका सवाब अजर इतना बड़ा है कि नापेगा तो नापा ना जाएगा, बड़ा सवाब है। तो तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। रमजान में क्या चीज अच्छी लगे तुम्हें? भाई रमजानों में तो बरकत का महीना, सब अच्छा ही लग रहा है। वो एक चीज बुरी लगे अब तैयारी के टाइम पे, वो जो कचरी न रख देते हैं तल के। हाँ हाँ लेडीज है। हाँ। और उन्हें जो बच्चे खाते रहे गड़ा ऐसे कोई दीवार गिरा दी हो रोड़ों की, उससे हैंग होता हूँ मैं थोड़ा। और एक चीज से और परेशान, क्या? जैसे मस्जिदों में को अख्तियार के नाते बहुत से आदमी हाँ, मैं बीड़ी पी के हाँ, एकदम फेंक देंगे और मस्जिद में घुस जाएंगे। हाँ, कब्र वैसे गहरी ना खुदती है। हाँ, डंडा भी पूरा घूमेगा कब्र में, घूमेगा वो तो। एक बात बताओ, बीड़ी पी के मस्जिद में पढ़ रहे हो तुम, आध घंटे तक कदम न रखना चाहिए बीड़ी पी के मस्जिद में। प्याज खा के, लहसन खा के मस्जिद में न बढ़ना चाहिए। और बीड़ी पियेंगे और एकदम मस्जिद में घुस जाएंगे। बीड़ी पी के मस्जिद में पढ़ने और ये तो छल्ले वाले धुआं उड़ा रहे गेट पर दमादम और फेंक के गट मस्जिद में खड़ी बजेगी। अरे अदीब, हाँ, अबे तू कब आया? मुझे तो 8 दिन हो गए आए हुए। 8 दिन हो गए और पता न दी, तुझसे बढ़िया तो मच्छर है। कम से कम मच्छर काटने को आवे है ना, तो पहले बता दे, मैं काटूंगा गुन जब काटे। कैसे? कैसे क्या तुझे 8 दिन हो गए खबर न दी, कहाँ का हुआ तू? चलो, अरे अब्बू टिक्के खिलवा दो। टिक्की? रमजानों का महीना चल रहा, तुझे शर्म आनी चाहिए। तो मैं कोई रमजानों को रोक रहा हूँ? चलन दो, मैं तो टिक्की की बात कर रहा हूँ। अजीत भाई एक टिक्की बना दिया यार, तुम्हारी मशहूर टिक्की है, बढ़िया, बड़ी दूर तक फेमस है, बना दो। मानेगा नहीं किसी भी तरीके से। हेलो मोहतरम हजरात, सहरी का वक्त हो गया है, सभी उठ जाएं। और आज तो ऐलान लगा रहा हूँ मैं, आगे कोई ऐलान न लगाना हूँ। तुम्हारे घर के खानदान वाले पैसे न दे रहे मुझे, चले पैसे ले जा। अब कल से अलार्म भर के अपना आप ही उठ जा करियो। और ऐसा ढोलक वाले भी फिर रहे हैं, ढोलकों की आवाज से उठ जाओ। ऐसा मुझे तनख्वाह न दे रही तुम्हारे घर। और हाँ, ऐसा भी हो सके मैं कल से ऐलान न लगाऊं, उस पर कोई जिम्मेदारी ना, अपना आप अलार्म लगाओ और खुद उठ जाना और सहरी वहरी खा लेना। मुझ पर ठीक है ना तुम्हारे ऐलान लगाने के कि मैं आके ऐलान और तुम्हें उठाऊं रातों में, और फिर भी उठते नहीं बार बार। उठ जाओ हजरात, उठ जाओ हजरातनी। अरे सवाब तुम्हें भी तो मिलेगा, अपना आप उठ जा करो और अपना आप ये रमजान रखा करो।
कैसे लगी, किन्ने गिराया? मैं गिर गया बेड पे से। तूने ध्यान ही ना रखा अपना। तो यूँ कह रहे जैसे तू करेगा ऐसे ही मैं करूँगा। अबे तो करता ना हूँ। रात में बेड पे से गिर गया, तुम क्यों ना गिरे मेरे साथ? चोट लग गई, खून निकल गया। चल बे, मुझे भी और लगवा दे, मेरे भी चोट नहीं बात करेगा। अब ये अच्छा भाई, औरतों पे चिनाई करनी ना आती है, औरतें मिस्त्री ना दुनिया में अन्नी। एक एक घर में 74-75 दीवारें खड़ी हो जाती। ये भी अच्छा ही है, औरतों पे चिनाई करनी ना आती है, औरतें मिस्त्री ना, आदमी मिस्त्री है। वरना हर घर में 72-72 दीवारें खड़ी हुई होती और उससे अपने दूल्हे से कहती अरे किन जा रहा है बड़वे, इन को पहला गारा दे जा। उससे दूल्हे से गारा ले करती है, रात भर चिनाई करे करती। सही बात है। और यूं कह देती सुबह ही दिन निकलती, सास कहती है दीवार कैसे बढ़ रही है दिन पे दिन। यूं कह देती रात को जिन चिन्ने होंगे मुझे पता ना। ये तो अच्छा ही करा अल्लाह ताला ने, मालिक ने, परवरदिगार ने, कि औरतें मिस्त्री ना, आदमी मिस्त्री है, टिर्री चला रही है, डिलाइवर है, जहाज चला रही है औरतें। बस ये चिनाई मिस्त्री ना है। अगर चिनाई मिस्त्री होती तो छोचक की जगह, दहेज की जगह पता क्या कह करती बहू में? क्या कहती? अब्बू पापा डैडी हमें 3 ट्रॉली अव्वलों की भेज देना ईंटों की। तो ईंटें मांगे करती दहेज में, फिर ना आते सामान। ट्रॉली आती लद लद के ईंटों की, सोयम की लगाया करती, तलसे की लगाया करती, ईंटें अलग ही मंगाया करती। रात भर चिनाई करती भाई साहब, खेतों की मट्टी खत्म कर देती औरतें अगर मिस्त्री होती। ये भी सही करा के औरतों को मिस्त्री ने बनाया, जहाज उड़ा रही है, ये अच्छा ऊपर ही उड़ता रहे। अगर यहाँ चिनाई करनी आती तो मैं तो यूं कह रहा हूँ एक एक घर में दीवारों का ठिकाना न रह करता। नल पे को भी अपनी दीवार होती है, लग जाएगी कि मैं देखूं ना किसी को भी। और 3-3 दीवारें खड़ी कर दे करती, एक सास की तरफ को सास न दिखे, नंद की तरफ को नंद न दिखे और जमाना दिखे। देखता ना जानता ना। हाँ तुम तो सही कह रहे हो। और लेडीजों की तो पहचान ऐसी मैं बता दूंगा, तो ये जो लेडीज जो अपने पति के पीछे या कार में, बाइक पे या कार में बैठी हुई जा रही होगी ना हाँ। ससुराल को, तो भौं मिला रखी होगी। अगर कोई मक्खी बैठी होगी तो उसके पैर फंस जाएंगे। ऐसे भौं मिला रही होगी जैसे कितनी बुरी आफत आ रही हो ससुराल। और पीहर को जा रही होगी, वो खुश होकर बैठ जाएगी, चाहे गिर जाऊं। ये पहचान होती है लेडीज की। और ससुराल से तुम जो कहने लगो कि अरे वहां को चल रहे पीहर को, तो इतनी जल्दी आंख में से कीड़ा ना निकलेगा, तैयार होकर बैठ जाएगी, चलना रे चलना रे। और पीहर से ससुराल को लाने लगी हो तुम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जवानी में तैयार होगा आदमी का, चलना रे, वो सब बुढ़ा हो जाएगा, दाढ़ी सफेद हो जाएगी, दरवाजे पे खड़ा खड़ा, वो तैयार नहीं होनी है। सही बात है। ससुराल को न सरकती है, मुश्किल से रोंगी, इतना बुरा आलम कर दूंगी मैं। हमारे तो मोहल्ले में वो कितनी रो रही जब वो जा रही वहां को ससुराल को, उसके दूल्हे ने यूं कह दी इतनी परे, देखो तुमने शादी करी है तो इसलिए करिए तुम्हारी लड़की खुश रहे। अब इनने तो तूफान मचा रखा मोहल्ले में, सबसे गले मिलती फिर रही है, जिससे लड़ाई उससे भी गले मिली। उनने मजबूरी में कह दी मैं न रुला रहा जी, तुम्हारी लड़की को तुम ही रख लो। वो बहुत सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल। कर गए फिर वो दोबारा बाइक पे आए छोड़ने, मैंने करके गए, मास्क लगा के यूं, अब तू एक काम कर मास्क में रो ले। और तू पे मचा रही है, तमाम में ड्रामे कर रही है, लड़के के यहाँ खुश ना है, परेशान रह रही है। बिल्कुल सही बात है।